आपको सीधे लिए चलेंगे हरियाणा में आपको बता दें कि विधानसभा विंटर सेशन शुरू हो चुका है और विधानसभा प्रश्नकाल फिलहाल समाप्त हो चुका है, लेकिन सेशन में शून्यकाल शुरू हो चुका है। हंगामेदार रहने के आसार आज बताए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी एक सवाल को 47 साल पुराना बताया, तो वहीं रेलवे अंडरपास पर भी विपक्ष ने खूब हंगामा इस दौरान किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 दिवसीय विंटर सेशन काफी हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में। सोमवीर सांगवान जी बैठिए, प्लीज बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर सर जी, आपका धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। अभी नहीं, अभी सोमवीर सांगवान जी बोल रहे हैं। आप कंटिन्यूस रखिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपके माध्यम से 5 मिनट आपको दे दिए पूरे। मेरा टाइम नहीं, कोई किसी ने आपको टोका ही नहीं बीच में। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं टोका आपको बीच में। आप सोमवीर जी आप बोलिए। आप बंद करो, आप बैठो। गीता जी, कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात आपकी रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही तो बोलने का क्या। जब आपको दे दिया, अपना टाइम आपको दे दिया, आप दूसरे का टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। बैठो आप। सोमवीर जी का मैंने नाम ले दिया, आपका नहीं ना। हाँ, टेबल कर दो, कर दो टेबल कर दो। ठीक है, सोमवीर जी आप शुरू करें। सर आपने जो समय दिया आपका धन्यवाद। मैं 2-3 बातें आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं। माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 में दादरी को जिला बनाया, जो पिछले 35 साल की डिमांड थी। उसके बाद कुछ काम इसके अंदर पेंडिंग है। एक तो ओआरबी रेलवे लाइन के ऊपर जो ओवर ब्रिज बनना है वो काम पेंडिंग है, पैसा भी मंजूर हो चुका है, टेंडर नहीं हो रहे। एक दादरी से खैरड़ी मोड़ 4 लेन और चिड़िया मोड़ से चिड़िया गांव तक 4 लेन, उसका भी काम पेंडिंग। मेडिकल कॉलेज की 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसकी जमीन भी चयनित हो गई है, उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। एक सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 203 एकड़ जमीन है जो शहर के नजदीक है, चारों तरफ से 4 लेन के नजदीक है, तो कोई औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसको विकसित किया जाए जहां लोगों को रोजगार, बच्चों को रोजगार मिले। दादरी शहर के अंदर बस स्टैंड, नया जो बस स्टैंड बनने की पहले भी डिमांड रखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो शहर के बीच में आ गया है उसका नया निर्माण करके बाहर कर शिफ्ट किया जाए। शिवर और पीने के पानी माननीय मनोहर लाल जी ने 115 करोड़ पीने के पानी और 56 करोड़ रुपया शिवर और 16.5 करोड़ रुपया बारिश का पानी का पैसा भी आ चुका है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो रहा। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से पैसा आने के बावजूद इस पर काम शुरू किया जाए। सेक्रेटरीट का काम चल रहा है, लेकिन कोर्ट कम्प्लेक्स का काम अभी शुरू नहीं हुआ, पैसा भी मंजूर हो चुका है, उसको भी शुरू किया जाए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जब तक मेडिकल कॉलेज बने तो डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। कॉलेज में स्टाफ की कमी वो पहले मंत्री जी को बता दिया। एक हमारे पूरे भिवानी और दादरी जिले के 1952 से लेकर अब तक एक से एक उच्च कोटि के खिलाड़ी, चाहे रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वॉलीबॉल हो, उच्च कोटि के खिलाड़ी हुए हैं। और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने छपार गांव के अंदर 350 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पहले मेडिकल कॉलेज के लिए दिया था। वो दूर होने के कारण अब उसमें चाहते हैं कि वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाए, तो वह मेडल लेने में, देश का, प्रदेश का नाम रोशन होने में और ज्यादा हमें कामयाबी मिलेगी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी प्रार्थना है। पीने के गाँव की, पीने के पानी की चौधरी बंसीलाल के टाइम में, जो उस टाइम हमारा चवा पानी का नीचे था 100 फुट के नीचे, लेकिन अब वो नहर की पानी के ऊपर आने के कारण, चवा ऊपर आने के कारण 46 गांवों के वाटर टैंक खराब हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 का काम भी शुरू हो गया, टेंडर हो लिया, पैसा आ गया, 32 पे काम और शुरू किया जाए। स्टेडियम का काम चल रहा है, धीमा चल रहा है। नई काट मंडी, जो हमारी पुरानी काट मंडी शहर के बीच में आ गई, उसके निर्माण के लिए उसको बाहर शिफ्ट किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाए। 138 प्लाट जो सन 1970-71 के पेंडिंग है, लोगों को अलाट हुए पैसा जमा हो चुका है, उन लोगों के प्लाट अलाट किया जाए। दूसरी मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जुडिशरी कॉम्प्लेक्स का भी काम शुरू किया जाए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है,
1400-1500 करोड़ रुपया आपने दादरी को दिया, दादरी को जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज दिया, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जितना काम लेट लपेटी हो रहा है, जो अधिकारी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो धीमा चल रहा है। आपसे प्रार्थना है थोड़ा सा सख्ताई करके उस काम का सदुपयोग समय पर हो जाए तो आने वाले टाइम के अंदर जितनी जल्दी भी हो सके उसका समाधान हो जाए। और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। माने मनोला जी आपने काफी कुछ दे दिया, उसके लिए एहसानमंद में है, लेकिन जो छोटी मोटी और समस्याएं रह रही हैं जिनके निर्माण के लिए आपके बच्चों के जो डिमांड को रखे हैं उनके ऊपर थोड़ा अमल किया जाए जल्दी से। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना थी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री शमशेर सिंह गोगी जी। स्पीकर साहब, मैं पहले आपको एक बात से अवगत करा दूं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कभी चले ना जाएं। भाई हरियाणा के अंदर एक बीजेपी विकसित करो यात्रा चल रही है सरकारी माध्यम से। क्या चल रही है? और सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वो बीजेपी नहीं। सरकार के खर्चे से, सरकारी सिस्टम से उसका तामझाम होता है और बीजेपी के वर्कर जाके वो दिलाते क्या इनका सिस्टम इतना नीचे गिर गया। सरकार हरियाणा की है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठेका दिया चलाने का। अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो लोकतंत्र की क्या हालत होगी। आप शामिल तो नहीं है इसमें? आप हां या ना इनसे पूछो भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस सिस्टम को ध्वस्त करके कहां देश को ले जाना चाहते हैं। रोजगार की बात अभी चल रही थी। रोजगार देना तो दूर की बात है, हालत आप देख ही रहे हो। मैं कुछ बोलूंगा तो रौला पड़ जाएगा। देश में बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई, पार्लियामेंट से आगे चली गई। यूएपीए में बेरोजगारी पहुंच गई, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही। जो मुद्दा है उसको नहीं बोलेगा कोई। इन्होंने ये क्यों किया? आजादी नहीं है कुछ कहने की। किस वजह से किया वो ढूंढ लो ना। अगर वजह नहीं होगी तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो थोड़ा सा इस देश हित में काम कर रहे हो। आजादी से पहले तो जहां थे सारे देश को पता है, लेकिन गलती से अगर डिफॉल्ट से आ ही गए तो थोड़ा सुधर जाओ।